ऑल राइट स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था अपना पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो आज उसी पेज रिप्लेसमेंट का एक स्पेशल केस हम देखेंगे, वो है बिलीडीज एनोमली। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार आप ये डेफिनेशन पढ़िए, इसमें देखिए कि क्या लिखा है। बिलीडीज एनोमली अकर्स इन फीफो पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये स्पेशल केस है, वो भी किसका है? फीफो पेज रिप्लेसमेंट का, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। अब बिलीडीज एनोमली होता क्या है? अब जैसे ही हम जो हमको नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन होते हैं, अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे जो पेज फॉल्ट्स हैं वो और इंक्रीज हो जाते हैं डिक्रीज होने के बजाय। ठीक है, एक बार हम पहले जरा फ्रेम्स को फिर से समझते हैं। फ्रेम्स था क्या? एक चीज जो हमने देखी थी कि जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं या सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, मान के चलते हैं ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा है प्रोग्राम। ठीक, तो जब भी ये ओपन होगा तो फॉर सपोज ये 10 GB का प्रोग्राम है और हमारे पास रैम पे जो अवेलेबल स्पेस है वो सिर्फ 6 GB है। ठीक है, तो अब इस 10 GB को टोटल तो हम यहाँ ओपन कर नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम को एक साथ, लेकिन ये ओपन हो जाता है आपका कहाँ पर? वर्चुअल मेमोरी में। वर्चुअल मेमोरी प्रोग्राम ओपन हो जाता है और इस प्रोग्राम को लगता है कि इसको पूरी 10 GB की स्पेस मिली हुई है, और वो 10 GB की स्पेस वर्चुअल मेमोरी में पेजेस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स होते हैं और हर एक ब्लॉक क्या कहलाता है? पेजेस। ठीक है, और इसमें से जितने पार्ट की हमको जरूरत है वो लोड हो जाता है हमारे कहाँ पर? रैम पर, और वो लोड होता है हमारे फ्रेम्स में। ठीक है, हमारे ये है हमारे फ्रेम्स और ये है हमारे पेजेस। ठीक है, अब जो साइज हमारे पेज का होगा वही साइज हमारे फ्रेम का भी होगा। अब होता क्या है कि अगर हम फ्रेम्स के नंबर बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है कि जब किसी पेज की रिक्वायरमेंट होगी और वो फ्रेम पर अवेलेबल होगा तो हमारे नंबर ऑफ फॉल्ट्स कम होंगे। जब ओएस किसी भी फ्रेम की रिक्वायरमेंट रेज करता है और वो हमारे मतलब पेज की रिक्वायरमेंट रेज करता है, वो हमारे फ्रेम पर मिल जाता है, तो उस केस में क्या होता है? पेज हिट। अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है? पेज फॉल्ट। तो अगर फ्रेम्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि उसके करस्पॉन्डिंग एक पेज वहां पर अवेलेबल हो। ठीक है, होना तो यही चाहिए, लेकिन फीफो के एक केस में क्या होता है कि हम जैसे ही नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते हैं तो उसी नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते ही क्या होता है कि नंबर ऑफ हिट्स बढ़ने के बजाय नंबर ऑफ फॉल्ट्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ हिट्स बढ़ने के बजाय नंबर ऑफ फॉल्ट इंक्रीज हो जाते हैं, और इसी केस को हम क्या कहते हैं? बिलीडीज एनोमली। ठीक है, अब आप इसको समझने के लिए एक ही क्वेश्चन देखिए, इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। आप चाहिए तो पहले इसको खुद से सॉल्व करिए, देन इसका आंसर देखिएगा। अब यहाँ पर आपको एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हमको नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ फ्रेम्स दिए 3। तो हम इसको फीफो से सॉल्व कर लेंगे। तो फीफो से सॉल्व करने पे हमको क्या मिलता है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने आ रहे हैं? 9, और नंबर ऑफ पेज हिट कितने आ रहे हैं? 3। ठीक है, इसी को फिर हमने एक बार और सॉल्व किया नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करके। नंबर ऑफ फ्रेम्स हमने कितने कर दिए? 4। रेफरेंस स्ट्रिंग हमारी सेम है। तो जब हमने नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ा दिया तो हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे नंबर जो पेज फॉल्ट्स हैं वो इंक्रीज हो गए और नंबर ऑफ पेज हिट्स कम हो गए। ठीक है, लेकिन लॉजिकली होना क्या चाहिए था कि अगर हमने फ्रेम्स बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ हिट्स इंक्रीज होने चाहिए थे, नंबर ऑफ फॉल्ट कम होना चाहिए था। तो यही केस है हमारा बिलीडीज एनोमली, जिसमें फ्रेम साइज बढ़ाते ही या नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाते ही हमारे नंबर ऑफ हिट्स बढ़ने के बजाय नंबर ऑफ फॉल्ट इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।